हे एवरीवन, आज हमारे किचन में बहुत ही आसान सा सिंपल सा बीफ कोरमा बन रहा है, बड़े गोश्त का सालन। और इसका रंग बहुत ही शानदार आया है। आपको बताते हैं ये कैसे बनाते हैं। प्रेशर कुकर में हम बना रहे हैं, तो आपने 1 कप या 200 ग्राम तेल ले लेना है। और यहाँ पर प्याज आधा किलो है, इसको बारीक काट के हमने इसको यहाँ पर थोड़ा सा फ्राई करना है, थोड़ा सा भून लेंगे इसको। 1 किलो मेरे पास गाय का गोश्त है, जिसमें थोड़ी सी हड्डी भी है। और साथ ही हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, 2-2 खाने के चम्मच दोनों। और इसके बाद मैंने आधा किलो टमाटर लेके उसको पेस्ट बना लिया है, ताकि बहुत अच्छा सा कोरमा एक जैसा बने। तो आप भी इसका पेस्ट बना लें और इसमें थोड़ा सा 3-4 कप पानी शामिल कर दें गोश्त गलाने के लिए। अब 2 चाय के चम्मच नमक शामिल कर दीजिए और 3 चाय के चम्मच आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च या देगी लाल मिर्च लीजिए, वो डाल दीजिए। साथ ही 1 चाय का चम्मच इसमें हल्दी जाएगी और 2 चाय के चम्मच इसमें ज़ीरा और 1 चाय का चम्मच आप इसमें पिसा हुआ धनिया ले लीजिए। और साथ ही आपने तमाम जो गरम मसाले होते हैं साबित, वो 1-1, 2-2 दाने आपने डाल देने हैं। जैसे आपके पास दालचीनी है, बड़ी इलायची है, लौंग है और काली मिर्च के दाने हैं। ये सब जो भी है आप इसमें डाल के आप इसको प्रेशर देके गोश्त को गला लीजिए। ये देखिए यहाँ पर गोश्त हमारा गल गया है, हम इसको भून रहे हैं। भूनते वक्त आप इसमें 2-3 चुटकी पिसा हुआ गरम मसाला भी शामिल कर दीजिए। अब 300 ग्राम या 1 कप से थोड़ा ज़्यादा दही ले लेना है, इसको अच्छी तरह से फेंट के आप इसमें शामिल कर दीजिए। साथ ही 2 खाने के चम्मच आपने नींबू का रस भी इसमें शामिल कर देना है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो पहले से रोस्ट किए हुए या बादाम का छिलका उतार के बादाम भी शामिल कर सकते हैं, या उसका पाउडर या पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं अगर आपको पसंद हो। मैं यहाँ पर सिर्फ 3-4 हरी मिर्ची डाल के थोड़ा सा इसको पका लूँगी और थोड़ी देर में ही 5-10 मिनट में ये देखिए हमारा कोरमा तैयार हो गया है। आप चाहें तो प्याज को फ्राई करके भी इसके ऊपर शामिल कर सकते हैं जब आप सर्व करें। ये देखिए कितना खूबसूरत इसका रंग आया है और जायका तो बहुत ही मज़ेदार है। तो प्लीज़ आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो जल्दी मिलते हैं हम बहुत ही मज़ेदार सी एक और रेसिपी के साथ। थैंक यू।